नमस्ते दोस्तों, सूत्रा ऑफ मैनिफेस्ट मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस यक्षिणी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं, अब तक जितने लोगों ने ये साधना की है उनमें से किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि ये साधना काम नहीं करती, क्योंकि इस साधना से आपके जीवन में नौकरी की समस्या हो या आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, बस इस यक्षिणी की साधना कर लो। आपको बेशक इस यक्षिणी को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर पाओ या नहीं, लेकिन यह आपके साथ अप्रत्यक्ष रूप में भी साथ रहेगी। ये यक्षिणी सबसे गोपनीय और सबसे शक्तिशाली यक्षिणी है। यदि यह आपको प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो जाती है तो वह आपकी यौन इच्छा को पूरा करेगी। यह आपके साथ संभोग करेगी, भले ही आप शादीशुदा हो। वह आपकी पत्नी या आपके परिवार को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह आपकी पत्नी को अपनी बहन की तरह सम्मान देगी और उसके सभी कामों में उसकी मदद करेगी। आज मैं जिस साधना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वह यक्षिणी की साधना है। चलिए मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको ऐसी ही साधना विधि के बारे में बताता रहूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस यक्षिणी का नाम स्वर्णवती यक्षिणी है। यक्षिणियों का प्रकृति से गहरा संबंध होता है। वे जंगलों, नदियों और पहाड़ों की संरक्षक मानी जाती हैं और मनुष्यों को प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने की शिक्षा देती हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक साधक ने गुरु मंत्र के लंबे समय तक जाप के कारण आकस्मिक रूप से अनुभव हुआ था। उस साधक ने बताया कि ये जून 2016 में हुआ था। अपने जीवन में पहली बार मैंने अपने अपार्टमेंट की रसोई में एक गैर मानव प्राणी को देखा। वह 7 से 8 फीट लंबा, मांसल और नीला रंग, गहरे रंग और राजसी मूंछों वाला था। वह खुद को यक्षपति कहता था। इसका मतलब है यक्ष शासित क्षेत्र का राजा। मैंने 15 से 20 मिनट तक बात की, तब मुझे यक्ष और यक्षिणियों के बारे में अच्छे से पता चला। वे यंत्र विद्या के मामले में बहुत विकसित हैं। प्राचीन काल में भगवान कुबेर को उनका राजा चुना गया था। अब वे देवता के रूप में अमर हो गए हैं। कुबेर साधना में यक्ष प्राणी उन भक्तों को आशीर्वाद देने आते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। यक्ष और यक्षिणी की पूजा दुनिया भर में अलग अलग नामों से की जाती है। ज्यादातर भौतिक सुख और विकास के लिए यक्षिणी साधना करते हैं। यक्ष और यक्षिणी आनंद चाहने वाली जातियां हैं। वे तंत्र विज्ञान के जनक हैं। सच कहा जाए तो वे एक खुले यौन समाज हैं, जहां महिलाओं को कई पुरुषों से शादी करने की अनुमति है। यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। उनकी जाति में यौन संबंध पवित्र माने जाते हैं। श्रेष्ठता के कारण वे बुरे नहीं होते। वे मनुष्यों से प्यार करते हैं और उनसे जुड़ना पसंद करते हैं। स्व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनके समाज में सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे हमें ये भी सिखाते हैं, यक्षिणी सिद्ध लोग हमेशा खुश रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यह उनका सबसे बड़ा गुण है। यह वह तरीका है जिससे आप एक यक्षिणी सिद्ध को स्वीकार करते हैं। 15 से 20 मिनट की उस बातचीत ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया। तो दोस्तों, यक्षिणियाँ उन लोगों की मदद करती हैं जो मानसिक या भावनात्मक तनाव से गुजर रहे होते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों को जीवन की कठिनाइयों से निपटने की शक्ति और साहस प्रदान करती हैं जो उदास, हतोत्साहित या भ्रमित होते हैं। यक्षिणी की सिद्धि के बाद वह कठिन समय में साधक का मार्गदर्शन करती है और उसकी सेवा में तत्पर रहती है। वह साधक की हर आज्ञा का पालन करती है। वह साधक को धन, वस्त्र, स्वर्ण और संतुष्टि प्रदान करती है। ये यक्षिणी साधना रात्रि 11 बजे के बाद ही की जा सकती है और यह 7 दिनों की साधना है। इस साधना को करते समय आप कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं कर सकते। साधक को अकेले रहना पड़ता है, हालांकि वह अपने परिवार के साथ रह सकता है। बाहरी दुनिया से कम संपर्क रखना चाहिए। इन 7 दिनों में साधक को केवल एक बार ही भोजन करना होता है। साधक को प्रतिदिन आकर्षक पोशाक या धोती कुर्ता पहनना चाहिए। इस साधना में साधक किसी भी प्रकार की पोशाक पहन सकता है। अपने साथ जल, कुमकुम, केसर और चावल रखें। अपने साथ किसी भी फूल की माला रखें। साधक को स्टील की थाली पर स्वस्तिक बनाकर उस पर यक्षिणी गुटिका रखनी चाहिए। उस यक्षिणी गुटिका पर कुमकुम, केसर और चावल चढ़ाएं। उस यक्षिणी गुटिका पर थोड़ा सा इत्र लगाएं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। साधना की सफलता के लिए गुरु की पूजा करें और गुरु मंत्र की एक माला जपें। यक्षिणी मंत्र की 21 माला का जाप निरंतर अभिमंत्रित यक्षिणी माला से करें। मंत्र पूरा होने के बाद
साधक किसी अच्छी तरह से सजे हुए फर्श या चटाई पर सो सकता है। मंत्र जाप रात्रि में पूरा करें। साधक को कुछ अनुभव हो सकता है और यदि यक्षिणी प्रकट भी हो जाए तो भी 21 माला का जाप करते रहें। पूरा होने के बाद जिस रूप में आप इसे सिद्ध करना चाहते हो वो आप इससे वादे लेते समय बोल देना कि मैंने आपको प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया है, आप मेरी प्रेमिका बनकर मेरे साथ रहना। सिद्ध होने के पश्चात यक्षिणी मंत्र की एक माला जपने के बाद वह अपनी पूर्ण युवावस्था में प्रकट हो जाएगी तथा साधक को भोजन तथा दैनिक जीवन के लिए आवश्यक हर वस्तु उपलब्ध कराती रहेगी। साधना पूर्ण होने के बाद यक्षिणी गुटिका को अपने गले में धारण कर लें। स्वर्णावती यक्षिणी साधना मंत्र है ओम ऐ श्रीं ह्रीं दिव्यांगना आगच्छ सिद्धिं देहि देहि फट्।